दोस्तों, अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं और आप आधार कार्ड से पैसा निकासी के काम करते हैं तो यहाँ पे एईपीएस का 2026 का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा, जिसमें आप सभी एईपीएस संचालक की आमदनी कम हो सकती है। तो क्या है वो अपडेट, एनपीसीआई ने वो क्या नया रूल लागू किया है, आज की इस वीडियो हम जानेंगे। अगर आप एईपीएस से जुड़े पैसे काम करते हैं तो इस वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो हम यहाँ पे एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं जहाँ पे ये सर्कुलेट निकलते हैं। इसके सेक्शन के अंदर हम एईपीएस के अंदर है। यहाँ पे एक सर्कुलेट यहाँ लिखे एईपीएस OC 096 फाइनेंशियल 2627 इंट्रोड्यूसिंग स्टेप अप ऑथेंटिकेशन ऑफ कैश विड्रॉ एंड भीम आधार पे ट्रांजेक्शन कैरी आउट थ्राउड आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस। यहाँ पे आप इसे डाउनलोड और पीडीएफ को देख सकते हैं। ये पीडीएफ इंग्लिश में है, आपको इस तरह दिखेगी। आपको समझने में समस्या ना हो तो उसका हमने हिंदी अनुवादन भी किया है। तो इसमें क्या है आपको चलिए हम समझाते हैं। सिंपली यहाँ पे एनपीसीआई का सर्कुलेट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके खुद से भी इंग्लिश वाली को देख सकते हैं। अगर ये हिंदी वाली चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाए, वहां पे मैंने दे रखा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एईपीएस में ऑपरेटर व्यापारी केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ही प्रमाणित किए जाते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ग्राहक द्वारा 5,000 रुपए मात्र से अधिक की राशि के लेन देन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी एईपीएस संचालक अपने आए हुए ग्राहक का 5,000 रुपए से ज्यादा बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाकर निकाल नहीं सकते हैं। ये अपडेट 1 जुलाई 2026 से लागू प्राय सभी एईपीएस कंपनी को करना अनिवार्य है। अब आप बोलोगे 5,000 ज्यादा निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, तो नीचे आपको यहाँ पे कार्यकारी सारांश के अंदर अगर हम हिंदी पढ़े, UIDAI के सिफारिश के अनुसार यह परिपत्र एईपीएस के माध्यम से किए जाने वाले कैश विड्रॉ CW और भीम आधार पे, जो लोग कहते हैं आधार पे बंद हो जाएगा लेकिन अभी वो लागू है, भीम आधार पे लेन देन के लिए बायोमेट्रिक के अतिरिक्त आधार OTP को चरणबद्ध स्टेप अप प्रमाणीकरण के रूप में अनिवार्य करता है। इसका मतलब ये है कि 5,000 से ऊपर उठाने के लिए अब ग्राहक को फिंगर के अलावा उनके आधार में जुड़े रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। OTP देने के बाद ही वो विड्रॉ कर सकेंगे। मोटा मोटी ये पूरे जो सर्कुलेशन है एनपीसीआई का, इसका यही फंडा है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों और इससे आपको क्या फायदा नुकसान होगी, तो देखिए फ्रॉड को बचने के लिए अभी तक जितने भी इम्प्लीमेंट हुए हैं एईपीएस के ऊपर, चाहे वो इम्प्लीमेंट 2FA का डेली फिंगर वेरिफिकेशन हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट बीच में देखोगे एक बार ऑपरेटर फिंगर लगाएगा एईपीएस संचालक, फिर कस्टमर फिंगर लगेगा, यानी कि बार बार फिंगर लगाना पड़ता था, चाहे जो भी इम्प्लीमेंट हो, या चाहे आपके पुराने L0 डिवाइस को बंद कर लाखों करोड़ों रुपए हम रिटर्न के लगवा कर L1 डिवाइस को लाया गया ताकि वो फेक फिंगर डिटेक्शन बच सके, दूसरे का फिंगरप्रिंट फेक फिंगर बनाकर जो ट्रांजेक्शन होते उससे बच सके। लेकिन L1 में भी वही समस्या देखने को मिलने लगा, जिस कारण कई स्टेट में मंत्रा की L1 डिवाइस पर अधिकतम निकासी की सीमा 6,000 कर दिया गया और अब ये 5,000 की लिमिट लाई गई है। फिर कह रहा है यह आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण UIDAI के आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधारित होगा, यानी कि जो ग्राहक 5,000 या उससे ऊपर की निकासी करने आएंगे उनको अपना फोन जो नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है उस पर OTP जाएगी, अब लेकर आना होगा। यहाँ पे उन लोगों के साथ काफी दिक्कत होगी जो लोग, ज्यादातर महिलाएं जो पैसे के निकासी काम करते हैं, या तो उनका आधार नंबर जुड़ा नहीं है या कोई गलत नंबर जुड़ा है, तो उनको नंबर अब जुड़वाना होगा जो एईपीएस संचालक को। अब इसके लिए उन्हें नजदीकी आधार सेंटर भेजना होगा, जब जुड़ जाएगा तब वो ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट में है ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया OTP अनिवार्य रूप से लेन देन में ग्राहक के बायोमेट्रिक डेटा के अतिरिक्त यानी फिंगर के अलावा 5,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर पर्सनल आइडेंटिटी डेटा PID ब्लॉक के रूप में एनपीसीआई को प्रेषित किया जाने की एनपीसीआई को भेज दिया जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रक्रिया प्रवाह प्रोसेस फ्लो में इस परिवर्तन को विस्तृत विवरण परिशिष्टि A अनुबंध A में संलग्न है। 5,000 रुपए मात्र की वित्तीय सीमा को क्यों लागू किया गया है? धोखाधड़ी के रुझान और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर समय समय पर समीक्षा कर
संशोधित किया जा सकता है, यानी कम ज्यादा भी किया जा सकता है। सभी अधिग्रहण सदस्यों से अनुरोध है, जो फिनटेक कंपनी जो एपीएस प्रोवाइडर पे है, उनसे कि वे 30 जून 2026 तक अपने एपीएस अनुप्रयोगों में आवश्यकता परिवर्तन लागू करें और इसे परिपत्र में दी गई जानकारी को अपने संगठन के भीतर क्रियान्वयन हेतु प्रसारित करें, यानी कि अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर ले इस काम को, इस सर्विस के लिए। तो ये 12 तारीख को उनको ये दिया गया था, जो यहाँ पे दिखा रहा है प्रकाश तिथि, जो 12 तारीख को सबको भेज दिया गया था और 30 जून जो है यहाँ पे ये लाइव हो जाएगा। अब इस तो समझ गए आप कि 5000 से ऊपर उठाना है तो आधार ओटीपी लगेगी फिंगर के अलावा। अब इसका क्यों लाया गया इस चीज को समझ लेते हैं। तो जैसा हमने बताया कि L0 को बनकर L1 लाया गया था फेक फिंगर्स के डिटेक्शन के लिए, क्योंकि L0 के ऊपर डुप्लीकेट फिंगर काम कर जाता है, यानी किसी का फिंगर कोई बना लिया रबर और सिलिकॉन वाला, वो काम कर गया, या फिर कोई बीसी संचालक है अपने घर पर बैठा दिया और एक फिंगर बना के रख दिया, वो कर रहा है काम इसके लिए। अब L1 जब आई थी आपने देखा होगा कि बहुत दिन तक मोर्फो मंत्रा इस्तेमाल में बंद था, क्योंकि इनके ऊपर भी कुछ त्रुटियां थी। बाद में इसे क्लियरेंस मिल गया और फिर ये काम में आ गया। चूंकि लाखों करोड़ों रुपए हम रिटेलर के लिए लगे हैं, फ्रॉड पे चले गए, हमारा नुकसान लगा, हमें नया डिवाइस लेने की जरूरत पड़ी। अभी मेरे पास 4-5 पुराने डिवाइस सब रखे पड़े हैं। तो एकाएक L2 डिवाइस लॉन्च कर देता अगर, फिर बोलता कि आपको ये खरीदना होगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान लगता है, इसलिए L1 को चलाया गया। लेकिन देखा गया इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। तो अब मंत्रा को 6000 लिमिट कर दिया कुछ स्टेटों में, और अब जो है 2FA यानी कि फिंगर प्लस ओटीपी अब रिक्वायर कर दिया ग्राहक को ज्यादा ट्रांजेक्शन करने, ताकि फ्रॉड भी हो तो कम से कम अमाउंट हो। अब इसका फायदा और नुकसान चलिए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले इसका नुकसान क्या है, तो जो ग्राहक का आधार में नंबर नहीं जुड़ा है या फिर वो मोबाइल लेके नहीं आते, तो 5000 ज्यादा आप निकाल नहीं सकते। यहाँ पे रिटेलर का आय में कमी आएगी। बाकी जो लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे वो बहुत जल्द से जल्द वो अपना नंबर जुड़वा लेंगे और मोबाइल लेके आएंगे, ओटीपी लगेगी, वो सबसे सही तरीका है। फायदा क्या है, तो आपको मालूम होगा कि आप आधार कार्ड से किसी भी ग्राहक का पैसा उनके फिंगर से, अगर आपके पास आइरिस स्कैनर डिवाइस है तो आंख से, और बहुत हद तक फेस से पैसा निकालने का काम होता था, जो अभी फेस वाला काम, फेस से निकासी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होने के कारण, देखने के कारण उसे बंद कर दिया गया है। तो आपने नोटिस किया होगा जो लोग यूनियन बैंक के खाता धारक है उनका 5000 ज्यादा एपीएस के माध्यम से नहीं निकाल सकते हैं। हो सकता है कि बैंक ने उसे सुरक्षा के लिए ही लिमिट लगाया गया हो। बहुत सारे सेंट्रल बैंक के खाता धारक है, उनका भी 5000 तक का लिमिट रहता है, कुछ लोगों का तो निकलता ही नहीं है। इसी प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ट्रांजैक्शन बहुत लोगों का नहीं होता है। तो हो सकता है इस नियम आने के बाद ये सारे बैंक अपनी एपीएस सर्विस को लिमिट को 5000 तक रखे और उससे ज्यादा के लिए जो सिक्योरिटी आई है ओटीपी बेस अपनी लिमिट को बढ़ा दे, ताकि आप इन भी खातेदारों का पैसा निकाल सके, जिसमें आपका ये एक तरह का प्लस पॉइंट है। लेकिन ज्यादातर नेगेटिव पॉइंट इसलिए है कि ज्यादा पैसा निकालने में अगर किसी कारणवश ग्राहक अपना विवरण लेकर नहीं आते, ओटीपी मोबाइल नहीं दे पाते, तो फिर आप ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये एनपीसीआई का अपडेट है एपीएस सर्विस के ऊपर, जो आप सभी एपीएस संचालक के लिए 1 जुलाई 2026 का सबसे बड़ा एपीएस अपडेट आने वाली है। अब आप बताओ इस अपडेट आने के बाद क्या लगता है, आपकी आय बढ़ेगी या घटेगी? नीचे अपने लाइक कमेंट करके। बाकी इसका मैं लिंक एनपीसीआई का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक कर देख सकते हैं। हिंदी में चाहिए आपको जैसा सामने दिख रही है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या क्यूआर सामने है, हमारे चैनल को फॉलो भी करें और वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं अपने पढ़ना है तो। बाकी आप अपनी राय कमेंट कर बताएं, इसे आप पॉजिटिव नजर देखते हैं या फिर नेगेटिव नजर से। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, लाइक करके हमें मोटिवेट मिलता है इस प्रकार वीडियो आगे और भी बनाने की। लाइक के साथ एक हाइप का ऑप्शन ही मिलता है, वीडियो को हाइप भी करें। अगर आप एपीएस से काम करते हैं तो आपके पास कौन सी डिवाइस है, मोर्फो L1, मंत्रा L1 या फिर स्टार्टेक L1 का, नीचे कमेंट कर। इस वीडियो को आप किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम भी जान सके हमारी वीडियो कहां कहां देखी जाती है। बाकी अगर आप एपीएस के काम करते हैं तो एपीएस के रूल जो आपको मानने काफी ज्यादा जरूरी है, साथ ही एपीएस से निकासी की गए पैसे को जेन्युइन तरीके से कैश में कैसे कन्वर्ट करें, अगर जानना है तो सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।